हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल बिल्कुल फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसमें आपको 10वीं क्लास के या 9th क्लास के आगे चल के 11th 12th क्लास के भी कंप्लीट सिलेबस, जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको फ्री में उपलब्ध होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.2 के बाकी के जो क्वेश्चंस, क्योंकि हमने पिछले क्लास में जो है कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे प्रश्न 3 तक। आज हम पढ़ने वाले प्रश्न 4 से लेकर एंड तक। तो दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये संगत, असंगत या अद्वितीय हल या अनेकों हल, है ना, या कोई हल नहीं, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में समझा दिया है। तो हम आज करते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो आपको बताया था कि रैखिक समीकरण युग्म का जो पैटर्न होता है, यानी कि जो व्यापक रूप होता है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक चॉइस करें तो a1 क्या है दोस्तों? a1 x का गुणांक होता है ना। तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, यहाँ पे 1 होता है तो 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से b1 क्या है? यहाँ पर भी y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। c1 क्या हो गया? 5। यहाँ पर देखते हैं a2 क्या है? 2। b2 क्या है? 2 है y का गुणांक, और c2 क्या है? 10। ठीक है, तो अब हमें ये संगत या असंगत जानने के लिए क्या करना होगा? इस प्रकार से a1/a2 करेंगे तो a1 यानी 1/2। ठीक है, अब करते b1/b2। तो b1/b2 कितना हो जाएगा? 1/2। अब करते c1/c2। तो यहाँ पर 5/10, ये भी 5 1 बार में और 2 बार में, ये भी आ गया 1/2। तो तीनों जो है 1/2, 1/2 और 1/2 आ गया। यानी कि क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो जब ये कंडीशन आता है तो इसके अनेकों हल प्राप्त होते हैं, और अनेकों हल प्राप्त होते हैं तो ये युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। तो ये क्या है दोस्तों? संगत है। तो आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो देखिए कैसे करते हैं ग्राफीय विधि से हल। फर्स्ट समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से लिखा गया है x + y = 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 - x हो जाएगा ना, +x उधर जाके -x। अब हम यहाँ पर इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पे y हो गया। अब हम x में ऐसी वैल्यू रखेंगे जो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अगर x की जगह पे हम 0 रखते हैं, तो x अगर 0 रखते हैं तो 5 में से 0 माइनस होगा तो 5। अगर 1 रखते हैं तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4। अगर 2 रखते हैं तो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3। कितना क्लियर? अच्छा, अब इसी प्रकार से समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x + 2y = 10, है ना। तो यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा 10 - 2x, है ना, इधर चला जाएगा, और y बराबर 10 - 2x/2। इतना क्लियर? अब इसके लिए भी एक यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। ये हो गया x और यहाँ पे y। तो यहाँ पर भी x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो 2 × 0, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ बच गया 10, तो 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? 5, राइट। अब यहाँ पर मान चलो कि हमने रखा 1 रखा, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 बच गया, और 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 4। यानी हमने जब 1 रखा तो 4 आ गया। फिर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 4 हो गया, और 10 में 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6।
और 6 का आधा यानी 6 को 2 से भाग लगाओ तो क्या बचेगा 3, यानी जब हमने 2 रखा तो 3 आया। आप देख सकते हो कि ये जो है बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि इसके अनेकों हल है। ठीक है, इसका जो लाइन है एक ही लाइन पर दोनों समीकरण का जो है ग्राफ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ये सेंटर पॉइंट, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। इधर का पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 -3। उसी प्रकार से इधर हो गया 1 2 3 4 5, इधर का हो गया -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से नंबरिंग हम कर लेंगे, है ना, ग्राफ पर। अब फर्स्ट समीकरण के लिए x में 0 तो y में 5, तो x अक्ष में 0 यहाँ पर है और y में 5 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, और x में 1 तो y में 4, तो x में 1 और y में 4, यानी कि इसके सामने और 4 के सामने स्केल के द्वारा आप करोगे, बिल्कुल बराबर पॉइंट लगाना। x में 2 और y में 3, तो x में 2 यहाँ पर है और y में 3 यहाँ पर है, तो 3 और 2 के सामने, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब इसको स्केल से आप क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक इक्वेशन प्राप्त हो गई, उसका लाइन प्राप्त हो गया। और ये कौन सा इक्वेशन है, x + y = 5, तो यहाँ पे लिख लेना x + y = 5। और इनके जो पॉइंट है इनका भी वैल्यू लिख लेना, जैसे ये हो गया 0 5, ये हो गया 1 और 4, और ये हो गया 2 और 3। करेक्ट। अब सेकंड के लिए, सेकंड में देखते हैं कि 0 5 यानी यही पॉइंट है ना, 1 4 यही पॉइंट है, 2 और 3 यही पॉइंट है, यानी कि एक ही लाइन पर जो है दोनों समीकरण का ग्राफ स्थित होगा। तो एक इक्वेशन हमने यहाँ लिख लिया, एक को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x + 2y = 10। ठीक है, ये हो गया x + y = 5 और ये हो गया 2x + 2y = 10। तो इस प्रकार से हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब करते हैं सेकंड। दोस्तों सेकंड जो है x - y = 8 है, 3x - 3y = 16। तो आप यहाँ से a1 = 1, b1 बराबर, ये माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है यहाँ पर, और c1 = 8। उसी तरीके से यहाँ से आप निकाल लोगे a2 = 3, b2 = -3 और c2 = 16, है ना। अब ऐसे ही करते हैं, a1 में a2 = 1/3 और b1 में b2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, माइनस से माइनस खत्म, यानी 1 में 3 आ गया। और जब c1 में c2 करेंगे तो 8 में 16, तो 8 को 16 से, ये 8 एक बार में और ये 2 बार में, यानी 1 में 2 हो गया। अब जब तुलना करोगे तो यहाँ पर a1 में a2 b1 में b2 के बराबर है, लेकिन c1 में c2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन आता है, जब इसके कोई हल नहीं है, यानी कि असंगत वाला। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a1 में a2 बराबर b1 में b2 नॉट इक्वल देन c1 में c2, इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं तीसरा। आपका तीसरा जो है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है ना, और c1 बराबर -6। उसी प्रकार से यहाँ से हम a2 बराबर 4 और b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। तो a1 में अगर a2 करते हैं तो ये 2 में 4 हो गया और कट के क्या हो जाएगा 1 में 2। जब हम b1 में b2 करते हैं
तो b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है ना। c1 अपन में c2 करते हैं तो ये हो गया -6 और ये हो गया -4, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 3 अपन में 2। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखो a1 अपन में a2 b1 अपन में b2 के बराबर है नहीं है, बस वैल्यू 1 अपन में 2 1 अपन में 2 है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन में है और ये माइनस के है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे क्योंकि a1 अपन में a2 बराबर नहीं है b1 अपन में b2 के, इसलिए क्या हो जाएंगे संगत, यानी इसका द्वितीय हल प्राप्त होते हैं ना, तो इसलिए क्या ये संगत है। और जब संगत है तो आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, है ना। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या लिखा है समीकरण 2x + y - 6 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये 2x माइनस में, है ना। इस प्रकार से टेबल हम लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि जो है y का वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाए। तो हम x के जगह पे 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 6। उस तरीके से हम x का मान 1 लेते हैं तो 2 गुना 1 2 हो गया, 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 4। अब माइनस का भी ले सकते हो, ठीक है। उस प्रकार से अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 प्राप्त होगा। देख लो एक करके दिखाता हूँ, हमने x के जगह पे 2 लिया है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 6 - 4 यानी कि 2 प्राप्त हो गया y का मान, है ना। तो इस प्रकार से हमने सारणी 1 जो है बना लिया समीकरण 1 से। उसी प्रकार से समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो -2y बराबर उधर चला जाएगा ये 4 और ये माइनस में आ जाएगा, है ना। तो y बराबर हो जाएगा, इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, साथ में माइनस भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 4, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का, ठीक है, 4 बाहर ले लिए तो क्या बच गया सिर्फ x। और ये माइनस का 2 जो है यहाँ पर गुना में है तो भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म और 2 से ये 2 बार में, यानी कि अगर फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x और 2 गुना -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सारणी बनाओगे तो यहाँ पर x और यहाँ पे y। अब x के जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू रखो, ठीक है, ताकि हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो मान चलो कि x के जगह पे हमने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा -2। x का मान के चलो 1 रखा तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो इस प्रकार से 2 समीकरण के लिए हमने 2 टेबल प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस लेंगे, ये हो गया x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये सेंटर पॉइंट हो गया 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। हमें यहाँ रिक्वायरमेंट 6 तक है तो हम यहाँ पर y में 6 तक पॉइंट आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मिनिमम मतलब हमें 6 तक तो लेना ही पड़ेगा, 3 4 इस तरीके से, माइनस में ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट सारणी में आते हैं, x के मान 0 y में 6 है तो x अक्ष में 0 यहाँ पे, y में 6 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा 0 और 6। फिर x में 1 y में 4, तो x में 1, x अक्ष में 1 यहाँ पर है, y में 4 यहाँ पर है, तो 1 के सामने और 4 के सामने यानी कि यहाँ पर। फिर x में 2 और y में 2, तो x में 2 यहाँ पर है, y में 2 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर। तो ये जो है आपका 1 और 4 है और ये है 2 और 2। तो इस प्रकार से आप स्केल के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर हल्की सी टेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैं बिना स्केल का कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है एक लाइन बना लोगे और किसका ये 2x + y - 6 बराबर 0 है, 2x + y - 6 बराबर 0, ठीक है।
अब दूसरे जो सारणी है 0 -2 है, तो 0 x अक्ष में 0 यहाँ पर है, y में -2 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। x में 1 y में 0, तो x में 1 यहाँ पर है, y में 0 यहीं पर, ठीक है। x में 2 y में 2 यानी कि यहीं पर है। तो आप यहाँ से भी एक दूसरे समीकरण की लाइन खींचोगे, ये तो 2 2 हो गया, ये 1 और 0, और ये हो गया 0 और -2, है ना, 0 -2 1 0 और 2 2, तो ये 2 हो गए। इस समीकरण का भी जो है 4x - 2y - 4 लिख लोगे, यहाँ पर लिख लो 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट के वैल्यू भी लिख लेना, और दोनों लाइन पर जो दो समीकरण है उसका भी, ठीक है, लिख लेना। और इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड का सॉल्यूशन हुआ ग्राफीय विधि से हल। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 2 पर जो है काट रहा है, तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम कर लेंगे। इसी प्रकार से फोर्थ है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। यहाँ पर आप a1 कितना है, 2 है, x का गुणांक 2 है, b1 y का गुणांक -2 और c1 -2। यहाँ पर a2 4 हो गया, b2 -4 और c2 -5, ठीक है। प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। हम निकालेंगे a1 अपन में a2 बराबर, तो 2 / 4, तो 2 एक बार में और 2 दो बार में, यानी 1 अपन में 2 प्राप्त हो गया। b1 अपन में b2 बराबर, तो b1 कितना है -2 और b2 का मान -4, माइनस से माइनस खत्म, 2 एक बार में और 2 बार में, तो ये भी 1 अपन में 2 आ गया। अब c1 अपन में c2 देखते हैं, तो c1 का मान आ गया -2 और c2 का कितना है -5, तो ये हो गया 2 अपन में 5। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी यहाँ लिखेंगे क्योंकि a1 अपन में a2 बराबर b1 अपन में b2 बट नॉट इक्वल देन c1 अपन में c2। तो ये कौन सा कंडीशन बनता है, जब कोई हल प्राप्त नहीं हो, यानी कि असंगत है। तो यहाँ पे लिखेंगे असंगत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी बीमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये मान चलो आयताकार बाग है, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। इसको मान चलो हमने x मान लिया और ये मान लिया y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब इसलिए प्रश्न में क्या लिखा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि अगर लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई में 4 प्लस करेंगे तो लंबाई प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो अब इसको हम इधर लाएंगे, तो x - y बराबर, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा 4। ये तो हो गया आपका समीकरण 1। अब देखो फिर कहा जा रहा है कि उसका अर्ध परिमाप 36 है, तो क्योंकि आयत का अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप है तो आधे से काट दो, है ना। और ये l + b यानी लंबाई और चौड़ाई हमने क्या माना है, x + y, और ये कितना दिया गया है 36 मीटर। दूसरा समीकरण तो ये हो गया। अब क्योंकि ये 3.2 के क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसको भी हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। नहीं तो अगर आपके पेपर में ग्राफीय विधि से नहीं दिया होता, तो ग्राफीय विधि से आसान जो है आपके प्रतिस्थापन या विलोपन, है ना, जिस विधि से करना है कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें ग्राफीय विधि से ही सोल्व करना है। तो इस दोनों समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, 2 सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस बार x निकाल लेते हैं, तो ये y माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया x और ये हो गया y। तो अगर हम y में, ठीक है, y मान के चलो कि लेते हैं 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 4 + 0 यानी 4। अगर y में हम लेते हैं 4, तो y में 4 लेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और y के स्थान पर अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो कि आसान सा हो, आसानी से ग्राफ में हम उसको प्रदर्शित कर सकें। इसी प्रकार से जब हम समीकरण 2 में आते हैं तो समीकरण 2 से x + y बराबर 36 है, x + y बराबर 36 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 - y, है ना। तो अब इसका टेबल बनाते हैं, यहाँ पर बना देता हूँ। ये हो गया x और ये y, तो हम y में कुछ वैल्यू रखते हैं, जैसे मान चलो हमने रख लिया 8, तो 8 रखेंगे तो x का मान 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा, है ना। उसी प्रकार से हम ले लेते हैं 12, तो 12 रखेंगे तो 36 में से 12 माइनस होगा तो 24 हो जाएगा, है ना। उस तरीके से हम 16 ले लेते हैं, तो 16 जब 36 में 16 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 20। यहाँ पर 1 2 नहीं रखेंगे क्योंकि वैल्यू बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे, ठीक है। हम कुछ इस प्रकार से ही वैल्यू रखेंगे। अब इसका हम ग्राफ तैयार करते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास 2 समीकरण ध्यान रखना है। यहाँ पर हम ले लेंगे x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष, x डैश y और y डैश, ये सेंटर 0, इसको और बड़ी कर लेते हैं। और कुछ यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 8, यहाँ पर ले लिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से इधर भी ले लेते हैं, -4, -8, -12, -16। उसी प्रकार से हम इधर भी ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, है ना। 4 4 का हम डिफरेंस में ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं -4, -8, -12, -16, इस प्रकार से। तो आप ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से नंबरिंग कर लोगे। अब फर्स्ट समीकरण में है x में 4 y में 0, तो x में 4 और y में 0 यानी यहीं पर। दूसरा x में 8 y में 4, तो x में 8 और y में 4 यानी यहाँ पर। तीसरा x में 12 y में 8, तो x में 12 और y में 8 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक स्केल द्वारा लाइन प्राप्त कर लेंगे। और ये है x - y बराबर 4 के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x - y बराबर 4, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में आते हैं, x + y बराबर 36 के लिए, तो x में 28 है तो y में 8 है, तो 28 यहाँ पर है और y में 8 कहाँ पर है, 28 और 8 कुछ यहाँ पर, ठीक है। स्केल से आप बिल्कुल सामने ले लेना, ठीक है, इस प्रकार से करके, ठीक है। उसी प्रकार से x में 24 है तो y में 12 है, तो 24 यहाँ पर है, 24 और 12 यानी कि यहाँ पर। और तीसरा जो है x में 20 y में 16, तो x में 20 और y में 16 यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी मिटा देते हैं। तो ये जो है इस लाइन के लिए, इस समीकरण के लिए ग्राफ बन गया। तो ये था 28 और 8, ये है
24 और 12, और ये है 20 और ये है 20 और 16, है ना। उसी प्रकार से इसमें प्राप्त हुआ था, ये है 4 और 0, ये 8 और 4, और ये 12 और 8, राइट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये इस पॉइंट पर यानी कि 20 और 16 पर, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो जहाँ पर दो रेखाएं दोनों समीकरण के प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पर मान प्राप्त होता है x और y का। इस समीकरण को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे x + y बराबर 36। तो यहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद करें 20 और 16 पर, यानी x और y की जो मान है वो कितना है, 20 और 16 है। इसलिए लंबाई कितना हो गया, लंबाई को x माने थे 20 और चौड़ाई कितना हो गया 16, ठीक है, 20 मीटर और 16 मीटर। तो ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हो कि देखो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और अर्ध परिमाप यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36। अर्ध परिमाप 36 था, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त होगा प्रश्न नंबर 5 का। अब करते प्रश्न नंबर 6। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण आपके पास है और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण बतानी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण क्या हो, ऐसा हो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, या फिर समांतर हो, या फिर समपाती हो। तो जिस प्रकार से आपको रूल तीनों के लिए लिखवा रखा है, ठीक है, कंडीशन जो लिखवा रखा है वही हमें फॉलो करवाना है। तो हमारे पास एक समीकरण जो है 2x + 3y - 8 है। अब देखो प्रतिच्छेद कब होती हैं, प्रतिच्छेद होंगी जब a1/a2 नॉट इक्वल देन b1/b2, है ना। यही तो कंडीशन है ना इसका, यानी कि हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, जैसे मान चलो कि हमने ले लिया x प्लस, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 2y - 5 बराबर 0, है ना। क्योंकि आप अब इसमें कंपेयर करोगे तो a1/a2 तो 2/1 हो जाएगा, है ना, 2/1, और यहाँ पर b1/b2 क्या हो जाएगा, 3/2, जो कि बराबर नहीं होगा। तो फुलफिल हो गया हमारा जो कंडीशन है ना। तो इस प्रकार से ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसके आंसर बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है, आपको कोई एग्जाम्पल ले लेना है। उसी प्रकार से दूसरा कंडीशन है समांतर रेखाएं हो। तो समांतर कब होती हैं, एक समांतर होने के लिए समांतर होती हैं जब, कब समांतर होंगी, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। तो एक तो हमारे पास समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0। दूसरा ऐसे लेना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर हो। जैसे हम मान चलो कि यहाँ पे ले लिया 4x और यहाँ पर 6y ले लिए, लेकिन यहाँ पे 10 ले लिए। आप कंपेयर करोगे तो a1/a2 जो है क्या आ जाएगा, 2/4, यानी कट के 1/2 हो जाएगा ना। और जब b1/b2 करोगे तो 3/6, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब आप c1/c2 करोगे तो ये हो गया -8/10, कट गया माइनस का 10, माइनस यानी 2, सॉरी ये हो गया 2 के टेबल से 4 बार में और ये 5 बार में, तो ये हो गया 4/5। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों तो बराबर हो गए लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, तो हमारा जो कंडीशन था वो फुलफिल हो गया। तो इस प्रकार से इसके आंसर ये आप लिख सकते हो। थर्ड है समपाती। तो समपाती होने के लिए क्या कंडीशन होंगे, समपाती होंगे जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, साथ में बराबर हो c1/c2 के, ठीक है। तो आपके पास 2x + 3y - 8 है, तो इसी प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं 4x + 6y, हम सिर्फ डबल कर देते हैं ना, और -8 का हम क्या कर देते हैं 16 बराबर 0। आप इसको कंपेयर करोगे तो a1/a2 यानी 2/4 कट के 1/2 हो जाएगा, है ना। 3/6 वो भी कट के 1/2 हो जाएगा, और 8/16 ये भी कट के माइनस खत्म 1/2 हो जाएगा, यानी तीनों बराबर आ जाएंगे।
तो इस प्रकार से जो है आप इसके आंसर दे सकते हो। तो इसके वजह से अनेकों आंसर दे सकते हो आप। इस प्रकार से कुछ ऐसे हैं जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेकिन ये देख लेना कि ये कंडीशन जो है ना इन तीनों के लिए वो फुलफिल होनी चाहिए। राइट, समझ में आ गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 जो है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इनका ग्राफ खींचना है। और जब आप ग्राफ खींचोगे तो x अक्ष और इन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट समीकरण है, पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2। तो दो ये समीकरण। तो पहले हम समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो y उधर जाकर प्लस में क्योंकि माइनस में, और प्लस 1 उधर जाकर माइनस में। तो इसके लिए एक हम सारणी तैयार करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर y। यहाँ पर अब y की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे x का मान प्राप्त हो। तो जैसे y की वैल्यू हमने रखा 0 रख लेते हैं, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम y का मान 2 रख लेते हैं, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 प्राप्त होगा। y का मान हम 4 रख लेते हैं, तो जब 4 रखेंगे तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। y के जब अगर 4 रखेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है आपका, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर भी हम 3x बराबर, ये 2y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 12 माइनस 2y, और x बराबर 12 माइनस 2y अपन में 3 हो जाएगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ। तो अब यहाँ पर y की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि पूरा कट जाए, हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो y का मान जैसे हम 0 ले लेते हैं तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, है ना। तो बच जाएगा 12, 12 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 4। तो x बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हम y का मान ले लेते हैं, y का मान 3 ले लेते हैं। तो y का जब मान 3 लेंगे तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस होगा तो 6, और 6 को 3 से भाग दोगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 2 गुना 3 6, 6 3 2। उसी प्रकार से हम x का मान जो है ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, y का मान 6 ले लेते हैं। तो 6 में 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 12, 12 में से 12 गया तो 0, तो इस प्रकार से 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू लेकर टेबल बना लेना। अब आते हैं ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर पर आप इस प्रकार से x एक्सिस और y एक्सिस को पॉइंट आउट करोगे। सेंटर 0 हो गया, ये 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, है ना। उस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 -3, इस प्रकार से इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले सारणी पे आना है। x माइनस 1 y 0, तो x में -1 यहाँ पर है और y में 0 यहाँ पर है, यानी कि यहीं पर, ठीक है। x में 1 y में 2, तो x में 1 यहाँ पर है, y में 2 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आप स्केल से इसको सीधा देख लेना। और x में 3 y में 4, तो x में 3 यहाँ पर है, y में 4 यहाँ पर, तो 3 और 4 के सामने, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। तो इस प्रकार से आपके ये था -1 और 0, ये है 1 और 2, है ना, और ये 3 और 4।
3 और 4। अब इस सारणी पे आते हैं, x में 4 y में 0, तो x में 4 और y में 0 यानी यहीं पर, और x में 2 y में 3, तो x में 2 और y में 3 यानी कि 2 और 3 यानी यहाँ पर, और x में 0 y में 6, तो x में 0 y में 6 यानी कि यहाँ पर। इसको भी आप क्या करोगे, इस प्रकार से स्केल से बना लेना। यहाँ पे मेरा टेढ़ा हो सकता है, बिना स्केल के बना रहा हूँ, वो भी बोर्ड पर। आप ग्राफ पे बनाना है, स्केल से बिल्कुल सीधा आएगा। इस पॉइंट का था 4 0, ये है 2 और 3 है ना, और ये है 0 और 6, राइट। 4 0 2 3 और 0 6 इस तरीके से पॉइंट आउट कर लिए। पहला वाला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो इसका लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो x अक्ष के साथ में, अब देखो x अक्ष के साथ में इन रेखाओं से बना देखो एक ये ट्रायंगल है ना, इसी को 1 2 को यहाँ लिख लेते हैं 1 2। इसी को क्या करना था, छायांकित करना था, छायांकित कर लिए। साथ में ये त्रिभुज जो बन रहा है उसके तीनों पॉइंट के जो निर्देशांक लिखने हैं, तो यहाँ पर कितना है -1 और 0, यहाँ पर कितना है 2 और 3, और यहाँ पर 4 और 0। तो इस प्रकार से आपके आंसर प्राप्त हो गए। आई होप कि आपको 3.2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कभी नहीं भूलोगे। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कभी भी, ठीक है, उस प्रश्न को दोबारा रिपीट करके देख लेना। दोस्तों ये आपका चैनल जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। आपके जितने भी चैप्टर हैं, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो स्पेशली, ठीक है, मैथ साइंस और इंग्लिश स्पेशल इसमें आपके होंगे। बाकी मैं हिंदी SST इसका भी कोशिश करूँगा कि डालूँगा। आपके सारे चैप्टर के प्रत्येक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है, उसके अलावा एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम के टाइम बनाऊंगा, इसके अलावा एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट होते हैं मैं वो भी तैयार आपके लिए कराऊंगा, सॉल्व भी कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स है। ठीक है, तो आपके इस चैनल पे प्रत्येक एक्सरसाइज के प्रत्येक प्रश्न के आंसर उपलब्ध होंगे। आपको जब इच्छा हो देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, बेल का आइकन दबा देना है, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियोज डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप दिन हो या रात में कभी भी रिवीजन कर सकते हो। एक अच्छे से फेयर की कॉपी भी साथ में तैयार कर लेना, ताकि रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इतने जम के तैयारी करो कि आप जो है एटलीस्ट स्टेट का टॉपर बने, ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ें। ठीक है, इसी के साथ आज का जो है हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।